नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 2 नए हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की मंजूरी दी है। इस पर 40,175 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आने वाले वक्त में ये तेल संकट का समाधान होने वाला है। ईरान जंग की वजह से दुनिया में तेल गैस का गंभीर संकट है। अभी तो सीजफायर हो गया, लेकिन कब ये इलाका फिर आग की चपेट में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए मोदी सरकार ने अभी से ऐसी तैयारियां शुरू कर दी हैं कि तेल गैस का संकट ही नहीं रहेगा। सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 2 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देकर साफ कर दिया कि भारत अब तेल के लिए खाड़ी देशों का मोहताज नहीं रहेगा। जानिए कैसे, आइए आपको बताते हैं। प्रोजेक्ट चीन की नाव के नीचे नॉर्थ ईस्ट की किस्मत बदल देंगे। जिस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सीजफायर के बाद ईरान हॉर्मुज का ताला खोलता है या नहीं, या तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार जाती है या नहीं, ठीक उसी वक्त मोदी कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। सरकार ने देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मिशन मोड पर काम शुरू कर दिया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश में जिन 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, वे भारत को खाड़ी देशों के तेल पर निर्भरता कम करने और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने में मदद करेंगे। 1200 मेगावाट का कलाई 11 प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में बनने वाला ये प्रोजेक्ट लोहित बेसिन में पहला बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस पर 14,105 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। अब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे हर साल 4,852 मिलियन यूनिट बिजली का प्रोडक्शन होगा। ये THDC इंडिया लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार का जॉइंट वेंचर होगा, जिसे भारत सरकार की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। ये प्रोजेक्ट न केवल अरुणाचल में बिजली की सप्लाई सुधारेगा, बल्कि पीक डिमांड को मैनेज करने और नेशनल ग्रिड को बैलेंस करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। 1,720 मेगावाट का कमला प्रोजेक्ट ये अरुणाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा तोहफा है। इस प्रोजेक्ट की ताकत कलाई सेकंड से भी ज्यादा है, जिसमें पूरा क्षेत्र रोशनी से नहा उठेगा। जब ये दोनों प्रोजेक्ट अपनी पूरी क्षमता पर काम करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए बिजली का पावर हाउस बन जाएगा। मोदी सरकार का ये फैसला सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की साख और सम्मान से जुड़ा है। इन प्रोजेक्ट को बनाने और चलाने में हजारों लोगों की जरूरत होगी। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। इन प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए अरुणाचल में लगभग 29 किलोमीटर की नई सड़कें और पुल बनाए जाएंगे। इससे पूरा इलाका मेन स्ट्रीम से जुड़ा जाएगा। इन प्रोजेक्ट के शुरू होने से अरुणाचल प्रदेश को 12% बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा एक अतिरिक्त 1% बिजली लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए रिजर्व होगी, जिससे स्थानीय स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों का विकास होगा। इस प्रोजेक्ट के पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी भी छिपी हुई है। जिस इलाके में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उस पर चीन अक्सर अपनी नजरें गड़ाता रहता है। ऐसे संवेदनशील इलाके में 40,000 करोड़ का निवेश करना और हाइड्रो पावर के जरिए पानी का अपना कंट्रोल मजबूत करना चीन के लिए एक बड़ा संदेश है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि नॉर्थ ईस्ट भारत का अभिन्न हिस्सा है और ये विकास की गति अब यहाँ रुकने वाली नहीं। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है।